हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको बताने तेनाली रामा जी का अगला एपिसोड का सीज़न 2 का अगला एपिसोड का कहानी संक्षेप में बताऊंगा। तो इस एपिसोड को भी वहीं से शुरू किया जाता है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। इस एपिसोड में सबसे पहले गिरगिट राज का दिखाया जाता है कि जैसा कि आपको पता है कि एक आदमी आया था सुल्तान की तरफ से ये चेक करने की गिरगिट राज की तैयारी कहाँ तक चली है। तो वही गिरगिट राज उन्हें दिखाता है कि एक चक्र में जो भी रहता है उसमें पूरा बारूद भरा हुआ रहता है रसायन वाला। तो उसमें सभी जो भी लोग आए हुए रहते हैं उसके साथ सैनिक उनिक आए हुए रहते हैं। तो उन्हें बोलता है कि वो पानी डाले उस चक्र में सभी लोग पानी डालते हैं। तो उससे एक बहुत भयानक गैस निकलता है, धुआं टाइप। तो जो भी सैनिक होता है सभी लोग मर जाते हैं और एक जो मेन आदमी रहता है मंत्री, उसी को वही जिंदा बच पाता है। तो गिरगिट राज उसे बोलता है कि जाओ और अपने सुल्तान को बताओ कि हमारी गिरगिट राज की क्या तैयारी हुई है। इसी तैयारी से हम पूरा विजयनगर को ख़त्म कर देंगे और पूरा विजयनगर शमशान बना देंगे, सभी को नष्ट कर देंगे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर बूढ़ी अम्मा का दिखाया जाता है कि वो अभी भी दरबार के बाहर बैठी हुई है और वो सभी सिपाही बोलते हैं कि जाओ, अभी तो आपको कल न्याय मिल जाएगा, तो अभी अपने घर चले जाओ। तो वो बताती है कि अभी मैं कैसे जाऊं, अभी तक तो मेरा पूरा न्याय पूरा नहीं हुआ है, तो अभी मैं किसके पास जाऊं? उसके पास जो मेरे घर हड़प के बैठे हुए हैं या उसके पास जो अभी मुझे न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? तो वो बोलती है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा मैं यहीं रहूँगी, यहीं खुले आसमान में ही सोऊंगी। उसके बाद फिर दिखाया जाता है तथाचार्य के घर का कि तथाचार्य घर पे खाने के लिए बैठने जाता है। तो गुरु माता रोक देती है और बोलती है कि सबसे पहले अतिथि जो हमारे रामा जी का भूत यहाँ पे आए हुए हैं उनको सबसे पहले बुलाइए और उन्हें खिलाइए। तो सभी लोग मिलकर रामा को बुलाते हैं। तो रामा वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो खाने लगते हैं। उसके बाद फिर वो गुरुवर को बोलते हैं कि पहले धनी मनी हमारे साथ भी अगर कोई खाए तो और अच्छा लगेगा। तो धनी मनी को बैठाते हैं अपने साथ खिलाने के लिए। तो धनी मनी को भी खाना मिलता है और वो दोनों भी खाते हैं। उसके बाद फिर जब उन तीनों का खाना ख़त्म हो जाता है तो फिर रामा बोलते हैं कि पहले आप अपने पिताजी को आशीर्वाद ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी समस्या का। तो गुरुवर बोलते हैं कि मेरे पिताजी भी आपके साथ आए हैं क्या? तो रामा बोलते हैं कि नहीं, आपके पिताजी बाहर गद्दे गुरुजी महाराज जो बैठे हैं। तो गुरुवर को याद आता है कि हाँ, हमने उन्हीं पिताजी बोला था, तो वो रास्ता छोड़ दिए थे मुझे बाहर जाने के लिए। तो वही सब लोग जाते हैं, गद्दे गुरुजी महाराज को भी खाना खिलाते हैं और फिर गुरुवर से पूरा एकदम सेवा करवाते हैं गद्दे गुरुजी महाराज का। और गुरुवर भी पूरा पिताजी समझ के उनका पूरा सेवा करते हैं। और गुरुवर मन में सोचते रहते हैं कि बूढ़ी अम्मा का सहायता करने के लिए मुझे गद्दे को भी बाप बनाना पड़ रहा है। तो उसके बाद फिर पूरा गद्दे गुरुजी महाराज का पूरा सेवा किया जाता है। उसके बाद फिर अम्मा का दिखाया जाता है। वो तेनाली रामा सोचने लगते हैं कि आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं होता। जैसे अब तो इन्हें पिताजी का आशीर्वाद मिल गया है तो अब इनका समस्या का हल निकल जाएगा। वैसे ही अगर मुझे अम्मा का आशीर्वाद अच्छा हुआ, मैंने अम्मा का आशीर्वाद ले लिया, अगर नहीं लिया होता तो कहीं वो खुद यहाँ पे ना आ जाते और मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तो उसी समय दिखाया जाता है कि रात का समय हो रहा था। तो दिखाया जाता है कि अम्मा और शारदा रथ में बैठकर विजयनगर के लिए निकल चुकी है और आपस में बात कर रही होती है कि मुझे वहाँ का बहुत याद आ रहा है, तेनाली गाँव का। तो अम्मा बोलती है कि अब तेनाली गाँव वापस कभी नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे जहाँ विजयनगर जाएंगे, जो हमारा असली घर है, और वहाँ जो भी हमारे घर का पता नहीं क्या हाल होगा। तो उसी समय दिखाया जाता है उन गुंटूर वालों का जो बच्चों ने उन्हें ठग कर उन्हें अंदर भेज दिया था उस घर में। तो वो लोग सोच रहे होते हैं आपस में कि इतना कम दाम में इतना बड़ा घर मिल गया और क्या चाहिए हमें। वो लोग आपस में यही सोच रहे होते हैं कि इसका साफ़ सफाई कैसे किया जाए। तो वो जो होता है वो बोलता है कि साफ़ सफाई करने की क्या ज़रूरत है, इतना अच्छा तो घर है, झूठ का पैसा खर्चा क्यों करना है। उसके बाद फिर वो आपस में बोलते रहता है कि अब ये घर हमारा हुआ, अब ये घर हम किसी को नहीं देंगे। तो उधर अम्मा और शारदा बोलती है कि हमारा घर ही रहेगा, हम कितने दिनों बाद जा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा हमारा घर। अगर कोई हमसे हमारा घर छीनने की कोशिश की तो उससे हमारी लाठी बात करेगी। और यही सब होता है। उसके बाद फिर
वो लोग भी बोलता है, गुंटूर वाले भी बोलता है कि अब हमसे ये घर कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद फिर से रामा का दिखाया जाता है, रामा और तथाचार्य का, कि रामा ध्यान में बैठे हुए हैं और तथाचार्य आता है, तथाचार्य और दधिमनि आता है और वहाँ पे उसके बाद फिर तथाचार्य पूछता है रामा से कि तुम मेरी सहायता करोगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा को न्याय दिलाने के लिए। उसके बाद फिर तथाचार्य बताते हैं कि फिर तेनालीरामा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सहायता करेंगे। तो तथाचार्य ने कहानी शुरू करते हैं कि समस्या बताना शुरू करते हैं कि क्या समस्या है। तो स्टार्टिंग में बताते हैं कि वो बूढ़ी अम्मा दूसरे गांव से आई हुई है, उनके घर पे 4 लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो 4 लोगों का दिखाया जाता है कि 4 लोग वहाँ पे अम्मा के घर पे आते हैं और एक बहुत धन से भरा संदूक लेकर आते हैं और वहाँ पे रख कर जाते हैं। और वो चारों फिर अम्मा को लगता है कि अगर ये संदूक मुझे कब तक रखना होगा, तो वो चारों बोलते हैं कि कुछ टाइम तक रखो, फिर हम जब भी आएंगे और तुमसे ये संदूक लेकर चले जाएंगे। तो अम्मा बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो, कहीं अगर मेरा मन फिर गया तो फिर मैं अगर अहंकार हो गया मुझे तो फिर मैं ये सारा धन गायब हो जाएगा और फिर मैं ये सारा धन तुम्हें कैसे चुकाऊंगी। उसके बाद फिर सभी लोग बोलता है, चारों लोग बोलता है कि जब हम ऐसा करना, जब हम चारों एक साथ आए तुमसे ये संदूक लेने तभी तुम मुझे वापस देना, फिर तो कोई समस्या नहीं रहेगी। तो फिर अम्मा बोलती है कि नहीं फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर वैसे ही गुरुवर बताते हैं कि एक एक करके सभी लोग थोड़ा थोड़ा टाइम पे आते रहे और जाते रहे। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि चारों एक साथ आ गए और उसके बाद फिर यही समस्या होता है। उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या हुआ है उस कहानी में और बूढ़ी अम्मा को उन लोगों ने कैसे ठगा है और क्या किया है बूढ़ी अम्मा के साथ, जिससे वो अपने घर से बेघर हो गई और जिसके लिए वो न्याय मांग रही है। वो तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगले एपिसोड की जानकारी तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा हंसते खेलते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा हंसते खेलते